हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो गए? अच्छे से काम कर रहे होगे? चैप्टर सब सही से हो रहे होंगे, बढ़िया से हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर लेके आए हैं बेटा, ये है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। इस चैप्टर को लेके आया है। पहले मैं इसकी कुछ बेसिक वाली चीजें कराऊंगा, फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन बेसिक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बोर्ड मॉस पे डिपेंड क्वेश्चन है, कोई ऐसे नहीं है। ठीक है, आओ एक एक करके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। देख रहे हैं सन्निकटन। सन्निकटन कैसे किसे हैं? सन्निकटन किसे कहते हैं बेटा? किसी संख्या, सन्निकटन मतलब अप्रोक्सीमेट होता है। इंग्लिश में अगर बोलें तो अप्रोक्सीमेट कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, किसी संख्या के आधे अथवा आधे से अधिक भाग का सन्निकटन या लगभग मान उसके पूरे मान के बराबर होता है। ठीक है, इसको डेफिनेशन को पढ़ लेना। अब ये जैसे मान लो इसमें कहें कि ढाई, अब मैं आपको पहले इकाई ढाई बता दूं। जैसे देखें 7, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इसको कहूँ इकाई, ये ढाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे चलते रहेंगे। ये इंग्लिश में देखें तो इसको कहेंगे बेटा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इस तरीके से हम हमारे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है बेटा। देखो, जैसे इसमें कह रहे हैं कि इसका सन्निकटन बताओ, इसका सन्निकटन ढाई का, तो ये बेटा इकाई होगी और ये ढाई होगी। इंग्लिश में अगर वो पूछ रहे हैं तो बेटा 100 का पूछ रहे हैं, वंस, टेंस, टेंस का पूछ रहे हैं, 100 टेंस का। इसका सन्निकटन क्या होगा? तो अगर मैं इसका सन्निकटन निकालूं, जैसे ये 7 का सन्निकटन मुझे निकालना है बेटा, जिसका सन्निकटन निकालना उसका राइट हैंड देखा करो। उसके राइट हैंड में ये वाली संख्या, जो ये वाली संख्या होगी राइट हैंड में, इसका सन्निकटन निकालना है 7 का मुझे। तो 7 के राइट हैंड में मेरा कौन सा है? 2 है। तो 7 के राइट हैंड में, मतलब जिस संख्या का सन्निकटन निकालना हो उसके राइट हैंड में 5 हो या 5 प्लस हो, ये चीज ध्यान रखना, 5 हो या 5 प्लस हो, तब हम इधर एक प्लस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन ये लेता और मुझे इसका निकालना होता, अब इससे पहले वाली संख्या मैं देख रहा हूँ बेटा, ये 5 या 5 प्लस है, तब मैं क्या करूँगा बेटा, 4 में 1 प्लस कर लूँगा। 4 में 1 प्लस करूँगा मतलब कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ 3, यहाँ 7, ये 0। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? सन्निकटन मान हो जाएगा। ये किसका आ जाएगा? सन्निकटन मान होके निकल के आ जाएगा। अगर ये वाली जिस संख्या का मुझे निकालना उससे राइट हैंड वाली संख्या, दाएं हाथ वाली संख्या अगर 5 से कम है, जैसे ये संख्या अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये बेटा 5 से कम है, क्योंकि हमें 7 का निकालना है। 7 से पहले क्या है? 2 है, तो ये 5 से कम है। तो हम क्या करेंगे? 8, 6 और यहाँ पे 7 रख देंगे और 0 रख देंगे, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसी की ऐसी रख देंगे बच्चों की। यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ क्या था? यहाँ भैया 4 का निकालना था, 4 से पहले था 8 जो कि 5 या 5 से बड़ा है। ठीक है, 5 से बड़ा है तो हम इधर क्या करेंगे? 5 होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इधर मुझे क्या करना है बेटा? 4 की जगह मुझे रख देना 5 और ये 0 रख देना, मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। और 2-4 क्वेश्चन मैं आगे ले रहा हूँ, फिर इसको देख रहे हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसमें कहूँ तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, मतलब 1, 10, 100, 100 का सन्निकटन मान निकालना है, तो 100 का सन्निकटन मान निकालूंगा। इससे पहले वाली संख्या देखूंगा, ये 5 माइनस है, 5 से कम है, तो ये मुझे ऐसी की ऐसी रहने देना है, और इसको मुझे 0 कर देना, और ये 3 और ये 9 कर देना, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इसमें कहूँ कि 1000 का निकालो, 1, 10, 100, 1000, 1000 का अगर मुझे निकालना हो, मतलब 1000 का निकालना हो, तो इससे पहले हमारे क्या है बेटा? 5 है। 5 है, अगर हमारा 5 है तो इधर मैं 1 प्लस कर दूंगा, तो 4 1 कितना हो जाएगा बेटा? 5.9000, ये आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? इसका सन्निकटन मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में जैसे दशमलव वाले होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 9 और 5 पॉइंट, अगर मैं 6 कहूँ, अब मुझको इसका 5 का दशमलव निकालना है, 5 का सन्निकटन मान निकालना है। ये डेसिमल है, दशमलव लगा हुआ है, तो 5 से पहले मैं इधर देख लूंगा क्या है। 5 से पहले अगर मैं देखूंगा राइट हैंड पे, तो हमारा 5 प्लस है, 5 प्लस है, 5 प्लस है, तो मैं बेटा इधर 1 प्लस कर दूंगा, जिसका निकालना है मान उसमें 1 प्लस कर दूंगा। तो 5 कितना हो जाएगा बेटा? 6 और ये 9, और यहाँ पे 0 वो 0 करेंगे ही नहीं, 96 कर दूंगा, दशमलव के इधर की कोई संख्या लेंगे ही नहीं, सीधे सीधे इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? 96 का। ऐसे मान लो ये कर लूँ मैं 8 और 7 और यहाँ पर कर दूँ 2। अब मुझे मान लो इसका 7 का निकालना है सन्निकटन मान, तो 7 से पहले संख्या देख लूंगा, ये बेटा 5 से माइनस है, मतलब 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो मैं इसमें क्या करूंगा? ऐसी की ऐसी रहने दूंगा, 8 और 7 कुछ भी चेंज नहीं करूंगा,
ऐसे ही मैं उसका आंसर दे दूंगा। यही मेरा डेसिमल वाला सन्निकटन वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव वाला। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग। हाँ बेटा, ये वही क्वेश्चन है दशमलव वाला जो मैंने आपको बताया, ये उसी तरीके से। जैसे मैं देखूँ 18.27 अगर दे रखा है बेटा, इसका मुझे दशमलव लगा हुआ है, इसका दशमलव मान निकालना है, जैसे मुझे 18 का निकालना है। तो 18 से पहले क्या है, 2 है, 2 जो कि 5 से कम है, 5 से कम है, तो मैं ये इधर वाला पोर्शन ऐसे के ऐसे ही रहने दूंगा, ये 18 के 18 ही रहने दूंगा, बस आंसर होता है 18 के 18 ही रहने दूंगा, आंसर ऐसे ही निकल आया। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग। हाँ, बोर्डमोस, बोर्डमोस बहुत अच्छे समझिएगा, मैंने बोर्डमोस ये सब आपको बना के तैयार कर दिया था। अब मैं बोर्डमोस के बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा कि इसका होता क्या है। मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ बेटा। देखो, जैसे ये V और ये VODMA और ये S, B4 ऊपर वाला बार हो जाएगा बेटा। ये ब्रैकेट हमारा छोटा ब्रैकेट, ये सेकंड नंबर का ब्रैकेट, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, जो कि बड़ा ब्रैकेट तीसरे नंबर पे हम देखते हैं इसे। ये O इंग्लिश में हमारे कभी कभी इसका ऑफ मिलता होगा, अगर ऑफ मिलेगा तो ऑफ हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे। हिंदी में ये का मिलता होगा, का हटा के मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S सब्सट्रैक्शन। ये होता किस काम का, ये होता है इस काम का बेटा। जैसे अगर मान लो बोर्डमोस के आपके क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे हमारा अगर वहाँ प्लस भी दे रखा है, माइनस भी दे रखा है, डिवाइड भी दे रखा है, तो ये ध्यान रखना कि जैसे ये मल्टीप्लाई भी दे रखी है, प्लस भी दे रखी है, माइनस भी दे रखी है और डिवाइड भी दे रखी है, तो हम बोर्डमोस के हिसाब से चलेंगे। इसके हिसाब से बेटा हमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व कर लूंगा तो उसके बाद में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तब मेरे क्वेश्चन सही निकलेगा, तब मेरा आंसर सही निकलेगा, अदरवाइज मेरा आंसर ठीक नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ, लास्ट में हम जाके देख सकते हैं कि प्लस और माइनस होते हैं, तो मैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस और माइनस सिर्फ 2 ही रह जाए तो आप चाहे पहले प्लस कर दो चाहे पहले माइनस कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बोर्डमोस के हिसाब से आप नहीं चलोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इन सबसे पहले मान लो बेटा का आया हो कहीं पे, तो का आप सॉल्व करो। जैसे अगर मैं कह दूं कि 20 का 50 डिवाइड 5 गुणा 6, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मल लिख के दे दिया। अब देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात हुई, तो डिवाइड ये है बेटा, मल्टीप्लाई ये है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ भी डिवाइड पहले आया है और यहाँ भी डिवाइड पहले आया है। लेकिन अगर डिवाइड हमारा बाद में भी आता तो भी हम डिवाइड को पहले सॉल्व करते, लेकिन डिवाइड से पहले हमारा क्या आ गया बेटा, का आ गया, ये का आ गया, तो इसका मतलब मुझे का को सॉल्व करना पड़ेगा। का मान हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 20 और गुणा 50 और ये डिवाइड गुणा 5 गुणा 6। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 10, ये 10 और 1 2 1 2, और ये क्या है बेटा 5 और गुणा 6। ठीक है, इसको देखेंगे 5 2 10 और 2 0 और गुणा कितने हो जाएंगे 6, 6 2 12 12, मतलब 1200 इसका आंसर है। बात समझे, मतलब बोर्डमोस के हिसाब से ही चलना है। अगर इससे पहले हमारे ब्रैकेट आ रहे हैं तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का भी पोजीशन देखो, जैसे मैं ब्रैकेट को इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको बेटा 2 दे दूं और इसको 3 दे दूं। अब मुझे सॉल्व कैसे करना है, जैसे मान लो 1 2 3, ये तीनों ब्रैकेट अगर आपके आ रहे हैं तो तीनों में से जो 1 पहले है, पहले 1 को सॉल्व करो, इसी सीरीज में करना। अगर मान लो 1 और 3 आ रहे हैं तो छोटा कौन सा 1, तो पहले हमें 1 वाले को सॉल्व करना होगा, मतलब 1 के अंदर जो भी क्वेश्चन दे रखे हो प्लस माइनस जो भी दे रखे हो हमें उन्हें करना होगा, उसके बाद हम 3rd वाला करेंगे। अगर सेकंड और थर्ड आ रहे हैं तो सेकंड और थर्ड में सेकंड पहले आता है, तो हमें पहले सेकंड वाला सॉल्व करने पड़ेगा, उसके बाद में हम 3rd वाला सॉल्व करेंगे। मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चन लिए हैं जो यही सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो उनमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तुम इंग्लिश में समझोगे, हिंदी में समझोगे, होगा ऐसे ही लिखा हुआ। ठीक है, होगा ऐसे ही लिखा हुआ। अब जैसे मान लो ये बार वाला है, बार वाला क्या होता है, जैसे मान लो ये दे रखा है 5 - 2 दे रखा है, और ये मैं कर दूं 20 मल्टीप्लाई, इसके ऊपर कर दूं ये बार। अब देखो मल्टीप्लाई का साइन माइनस से पहले, इस माइनस से पहले मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मुझे 5 और 2 की मल्टीप्लाई, उसकी 20 और 5 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले माइनस बाद में। लेकिन ये आ गया बार इन सबसे पहले दे रखा है, इन सबसे पहले मेरा क्या दे रखा है बेटा, बार। तो इसका मतलब मुझे बार वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आएगा इसका आंसर, उसके बाद मुझे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 5 में से अगर 2 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और फिर 20, तब जाके मैं इसको सॉल्व करूंगा, तब मेरा आंसर ये निकल के आ पाएगा।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना आया होगा तो बोर्ड में उसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, अभी आगे एग्जाम्पल लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे एग्जाम्पल हो रहे हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं कि 20, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 25 × 63 और ये 7 और प्लस 27 माइनस 2, जैसे ये क्वेश्चन है। अब मुझको क्या करना है, मुझको सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड बस के हिसाब से देखो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, तो इसमें सबसे पहले बेटा डिवाइड आया तो मैं डिवाइड सॉल्व करूंगा। देखो ये था मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये है। इन सब में सबसे पहले बेटा डिवाइड आया तो मुझे डिवाइड करना है, सेकंड नेम पर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, हम ये दिख रहे हैं। चलो इसको करें। अगर मैं इसको देखूँ, इसको कट करूँ, 7 × 9 = 63, तो ये आ जाएगा। फिर 25 × 9 और प्लस 27 माइनस का 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 225 प्लस 27 माइनस का 2। अब 27 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 25। ये 25 प्लस 225। अब ये 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50, मतलब 250 क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। 250 क्या हो जाएगा? आंसर। अब जैसे मैंने तो आपसे कहा था कि प्लस माइनस में कोई सा पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तो 250 आंसर आ गया। अब मैं यहाँ से आपको करके दिखा दूँ। जैसे मैंने क्या किया बेटा, पहले मैंने इसमें से घटा दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर ये 2 माइनस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस तरीके से आएंगे। 7 और 5 12, 12 का 2 करिए कितना? 1, 2 2 4 1 5 और ये 2 और माइनस का 2। 252 में से 2 जाएगा तो 250 आंसर बचेगा। आ गया 250, सेम आए। तो इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना, कुछ नहीं पड़ना कि आपके ऑप्शन पे फर्क पड़ जाए, कुछ नहीं। लेकिन ये जब प्लस माइनस है तभी के लिए है, तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। ठीक है, आगे हम लोग ये देख रहे हैं। आई क्या है? 1 + 2/3 डिवाइड 1 + 1/3 और डिवाइड 2/3। अब बेटा मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बड़े ध्यान से समझना। अब जैसे ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट देखो, थर्ड वाला ब्रैकेट दे रखा है, फर्स्ट वाला दे रखा है, तो मुझे सबसे पहले बेटा फर्स्ट वाला ब्रैकेट एक ये सॉल्व करना पड़ेगा और एक ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करूँ तो भैया मैं इसको देखूँ सही से, ये कितना है बेटा? 2/3 और प्लस का 1। ठीक है, मैं इसको देखूँ, अगर इसको यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना? 3 × 3 आ जाएगा। अच्छा मैं इसको और समझा दूँ कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये समझो चीज़ें। जैसे ये देखिए बेटा 2/3 और प्लस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब 3 और 1 का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो बेटा 3 आ गया। अगर 3 आएगा तो मुझे बेस बराबर करने हैं, तो इसका मतलब मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर 3 रख लूँगा। देखो 2 बार 3 लिखा हुआ है, लेकिन एक बार 3 लिखूंगा मैं, और यहाँ पे 2 और प्लस ये 3 करना है। 2 3 कितना हो जाएगा बेटा? 5, 5/3 हो जाएगा। ये 2 बार 3 था, मैंने एक बार 3 लिखा, अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये रूल है। ये प्लस जब करते तो इसी तरीके से होता। ये हमें या तो बेस बराबर करने पड़ते हैं, और ये हमको बेस बराबर मिले तब हम उसको डायरेक्ट आंसर, प्लस हुआ तो प्लस कर देंगे, माइनस हुआ तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये डिवाइड का साइन देते बेटा। अब मैं यहाँ पर, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये किया था तो मैं डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर लेता। मैंने आपको ये बेस तो सिखाई दिया, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी वही था। जैसे अगर मैं इसको ये करता, 3 × 3, 3 में 2 प्लस कर देता 5, 5/3 आंसर आ रहा था। देखो 5/3 ऐसे ही आ रहा है। ऐसे में बेटा इसको करूँ, अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँ, देखो 3 × 3, 3 में 1 प्लस कर लूँ, कितना आ जाएगा? 4, 4/3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 4/3, और ये डिवाइड का साइन है और ये ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ बेटा तो ये आ जाएगा, देखो 3 × 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, तो ये 5/3 आ जाएगा और ये डिवाइड का साइन हो जाएगा। क्लियर होगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं पहले बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूँ तो डिवाइड का साइन हटा के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है, मतलब संख्या चेंज हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे अगर मैं ये करूँ बेटा कि 4/3 मल्टीप्लाई और 3/5, ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा बेटा? 4/5। अब ये देखो डिवाइड वाला है, ये डिवाइड दे रखा है और ये 5/3 दे रखा है। ठीक है भैया, तो मैं इसे सॉल्व करूँ तो 5/3, अब डिवाइड है, डिवाइड का हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो ये कितना? 5/4। अगर मैं देखूं अब 5/4 कोई ऊपर वाली संख्या से कोई भी नीचे वाली संख्या नहीं कट रही है, तब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं। 5 5 = 25 और 4 3 = 12, तो ये आ जाएगा 25/12। 25/12 मेरा ये आंसर है। ठीक है, 25/12। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग के।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चल रहे हैं। देखो अब ये क्या करें, 36 मैं यहाँ लिख दूँ बेटा, 36 डिवाइड 12 और ये कितना 3। अगर मैं इसको कट करूँ तो 36 डिवाइड 12 मतलब 12 कट करेगा 36 को, और फिर ये 3 भी कट करेगा 36 को। तो मैं यहाँ ऐसे ही कर लूँ, देखो 12 3 जा, और यहाँ पे इसको कट कर लूँ बेटा, 3 बन जाती है। अच्छा ये कैसे होगा मैं ये आपको बता दूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन करूँगा, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो वन मान लेंगे, नीचे कुछ नहीं है वन मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे वन हमेशा मौजूद रहता है, वन रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या को, क्योंकि वन से मैं डिवाइड करूँगा तो वन ही वो संख्या ही आएगी। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो नीचे वन है तो 1/12, और इसको भी चेंज करूँ तो बेटा 1/3। अगर मैं देखूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 3 जा 36, और 36 से 36 कट कर दूंगा तो 1 बन जाए, कितना आ जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आंसर 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये D1 ये हो गया। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, ये देख रहे हैं बेटा 5 × 3 और -12 और ये डिवाइड 4 और +8, ये आ गया इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करो, देखो मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, प्लस है, तो इन सब में हमारा सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, डिवाइड आता है। बोर्ड मॉस के हिसाब से अगर मैं करूँ तो सबसे पहले कौन सा आता है, डिवाइड। तो मैं पहले डिवाइड को सॉल्व करूँ। अच्छा डिवाइड का साइन किसके आगे रहता है, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये डिवाइड का साइन है बेटा, और ये 4 है, तो इसका मतलब डिवाइड का साइन इस 4 के सामने है, इस 4 के आगे। ठीक है, ये समझो, मतलब 4 की टेबल में कहीं 12 आता होगा, तो 4 3 जा 12, ये 3 रख देंगे। अब मैं यहाँ पे देखूँ बेटा 5 × 3 और -3 और प्लस का 8। ठीक है, अब देखो अब मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो इन सब में हमारा मल्टीप्लाई पहले आता है बोर्ड मॉस के हिसाब से, तो मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 3 जा 15 और -3 प्लस का 8। अब कुछ कर दूँ, चाहे मैं प्लस कर दूँ पहले या माइनस कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 में से 3 जाएगा, कितना बचा 12, और 12 + 8 कितना हो जाएगा बेटा 20। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20, ये 20 हमारा आंसर। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग। हाँ ये चलो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे डिवाइड आया है, मतलब ब्रैकेट आया, ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड है, तो पहले मैं डिवाइड ही सॉल्व करूंगा। 31 से कट है क्या 63, नहीं कट है, बचाएगा कितना 2, 1 बचेगा 12 आ जाएगा, कट नहीं है। चलो पॉइंट में आंसर आ रहा है, देख रहे हैं 623 और ये कितना बेटा 31, तो 31 2 जा 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा बेटा 1 और कितना 2। ठीक है, अब 2 जा ये तो आ गया 1, आगे हमने ये 2 उतार लिया, अभी भी हमारी संख्या छोटी है, ये देखो 31 से ये 12 छोटा है बेटा, तो मैं यहाँ पे 0 कर दूं, फिर मैं पॉइंट लगाऊं, तब हम यहाँ पर एक संख्या और ले लूँ, मतलब एक 0 ले लूँ। बात समझे, 12 मेरा छोटा था, ये उतारने के बावजूद भी फिर मैंने यहाँ 0 लगाया, फिर वहाँ पॉइंट लगाया, तब मैंने एक संख्या बढ़ाई। अब मैं क्या करूँगा, 31 की मल्टीप्लाई करूँ किससे बेटा, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ही मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 3 से कर लो, देखो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, भाई 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 93, तो 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बेटा 7, और 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2, तो कितना 20.3। अगर मैं यहाँ पर देखूँ बेटा तो कितना आया इसमें 20.3, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 51 और ये कितना है बेटा 349। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। चलो भैया पहले इसकी मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देख लेंगे कितना आ जाएगा, है ना। ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है। ये कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में मुझे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। भैया बेटा कुछ और होना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड के बाहर कोई साइन गड़बड़ है, डिवाइड के बाहर यहाँ कोई साइन और होना चाहिए, या तो इसकी तो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी, है ना। तो डिवाइड के बाहर बेटा हम प्लस का साइन रख ले रहे हैं, मेरी समझ से प्लस का साइन होना चाहिए, तभी। अरे यार मैंने बिठा दिया। ठीक है, डिवाइड के बाहर मैं यहाँ पे, ओहो मैं यहाँ पे बेटा प्लस का साइन कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब कर रहे हैं 349 × 51 और ये प्लस 20.3, ये कर रहे हैं।
अब 349 की 51 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 349 और 51 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखेंगे ये 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा की पूरा ऐसे ही आ जाएगा बेटा। और 5 से करूँ, 5 9 जा 45 का 5 कैरी कितना 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24 का 4 कैरी कितना 2, 5 3 जा 15, 15 2 16 17, ये 9 और ये 9, ये 7 7 और ये 1। इसमें बेटा 20 हमको प्लस करना पड़ेगा, तो मैं 20 अगर मैं प्लस करूँगा तो ये देखेंगे 3 और ये 9, 9 to 11 का 1 करी कितना 1, 7 1 8 और 7 1, मतलब इतना आंसर आना चाहिए। इतना आंसर क्रम में कितना ये देखो था बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्लस ही हुआ, यहाँ साइन कितना होगा बेटा प्लस, हमारा आंसर आ गया। अब अप्रोक्सीमेशन वाला हम चैप्टर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा अप्रोक्सीमेशन में दे रखा हो, अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है तो 17819 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये प्लस का साइन लगा लेना। ठीक है भैया, आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या। 4/9 मल्टीप्लाई 18/5 और डिवाइड 24/5। तो देखें ये करें बेटा कि 4/9 मल्टीप्लाई 18/5, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर लेंगे तो 5.24। ठीक है, 6 3 18 और 6 4 जा 24। ठीक है, अब ये 5 से बेटा 5 चले जाएगा। ठीक है, और ये 4 से बेटा 4 चला जाएगा। अब 3 बन जा 3 3 जा, तो 1/3 आंसर। 1/3 हमारा कहाँ, ये सी वाला। लेकिन बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से करके दिखा रहा हूँ। मुझे बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों में मुझे डिवाइड वाला पहले सॉल्व करना है, डिवाइड वाला ये। तो डिवाइड का साइन हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन करूंगा, तो ये डिवाइड का साइन किसके आगे है 24/5 के। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा, तो डिवाइड का साइन हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन करूंगा तो 5.24 कर लूंगा, और ये बेटा 18/5 कर लूंगा, और ये बेटा 4/9 कर लूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बड़े आराम से मैं बता रहा हूँ, कट करना बता रहा हूँ, बट कट करना सीखो सही से। देखो ये 5 से बेटा मैंने 5 कट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो ये 18 और 24 ये दोनों बेटा हमारे 6 से कट रहे हैं, तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, और ये 4 से हमारा ये 4 चला गया, और 3 बन जाओ 3 3 जा, मतलब 1/3 कितना आया बेटा 1/3। 1/3 कौन सा, ये सी वाला। हमारा आंसर कौन सा हो गया बेटा 1/3। ठीक है, सही से समझ में आ गया हो। आगे देखो बेटा ये बोर्ड मॉस के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी ब्रैकेट है ये भी ब्रैकेट है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे इस वाली पोजीशन को ले रहा हूँ 1/5 और -1/8। अब जब इस तरीके से प्लस आ रहा है या इस तरीके से माइनस आए तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले 5 और 8 का मुझे एलसीएम लेना पड़ता है बेटा। जब हम 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, जो हमारा एलसीएम ठीक हो जाएगा, मतलब हमारा एलसीएम सही आ जाएगा, तब हम इनको मल्टीप्लाई करके तब आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम एलसीएम ले लें, और 5 और 8 मैं देख रहा हूँ 5 की टेबल में बेटा 8 नहीं आ रहा, और 8 की टेबल में 5 नहीं आ रहा, कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम कराएगी। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ 5 8 की मल्टीप्लाई करूँ बेटा 40, इसका मतलब मेरा एलसीएम 40 होगा, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 8 से, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 5 से। अब देखो 8 - 5 और 8 5 जा 40, ये 40 नीचे आ जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा 3, तो 3/40 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 3/40। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेटा 3/40। ठीक है भैया, और -5.21 डिवाइड का साइन। अब इसको मैं देखूँ, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं दूसरी तरीके से, जैसे कोई किसी की टेबल में नहीं रहता है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बेटा आंसर निकाल सकता हूँ। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, मैं 8 की मल्टीप्लाई 1 से कर लूँ तो 8 बन जा 1, 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर लूँ तो 5 बन जा 5, तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा बेटा 3, तो 3 ये आ गया, और 8 5 जा 40, 40 ये आ गया, तो 3/40 डिवाइड का साइन। अब यहाँ पे देखो बेटा 7 की मल्टीप्लाई 2 से कर लूँ, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे की, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप बेस इक्वल करके करना चाहो तो आप ऐसे कर लो, मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाई। अब क्योंकि 7 की टेबल में 5 नहीं है और 5 की टेबल में 7 नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरा इसी तरीके से ही निकल के आएगा। 7 की 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14 बेटा, 5 की 1 से तो 5 बन जा 5, और इसकी मल्टीप्लाई कर लें 5 से बन जा 35, तो 35 आ जाएगा। मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 19/35, और ये डिवाइड 3/40 और -5.21। अब ये देखो, तो सबसे पहले मैं डिवाइड वालों को ठीक करूं, तो 19/35 डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई, तो 40/3 -5.
21, ठीक है। तो 5 8 जा 40 और 5 7 जा, ठीक है। और तो कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा भैया। तो मैं क्या करूँगा, इनकी इनकी मल्टीप्लाई करूँ, 19 8 जा 9 8 जा 72 का 2 करी कितना 1, 9 9 8 जा 72 का 2 7 8 और 7 15 और अपॉन 21 माइनस 5.21। देखो अब मेरे बेस इक्वल है, बेस इक्वल तो मैं बेटा ऐसे ही करूँ, जब मेरे बेस इक्वल होते हैं तो इसमें से ये घटा दूँ, अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर दूँ, प्लस का साइन है तो मैं प्लस कर दूँ। तो बेटा 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 और यहाँ पे 4 और यहाँ 1, ये 21, ठीक है। अब कितने देखो 21 की टेबल में 147 आ रहा है, कितना, अगर ना भी आ रहा तो ऐसे देखो इजी तरीके से ऐसे कर ले रहे हैं, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 3 7 जा, तो कितना आ गया बेटा 7 मेरा कौन सा ये वाला आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अरे हो गए बेटा, सब हो गए, सब क्वेश्चन हो गए। अब आप इन क्वेश्चन को बेटा बड़े ध्यान से समझ लेना, सीख लेना इन क्वेश्चन को, और मैं अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके, इन्हीं के कुछ क्वेश्चन रह गए, वो क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छे से तैयारी करना, खूब ध्यान से तैयारी करो बेटा, समय हमारे पास कम है, आपको दिख रहा होगा ज़्यादा समय, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है, जून चल रहा है ना, जून चल रहा है, तो जून का समय अभी, और हमारा पेपर होना है दिसंबर में, 13 दिसंबर को शायद पेपर है हम लोग का, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन दिख ज़्यादा रहा है, तो बड़े मेहनत से तैयारी करो। एक एक वीडियो में बिल्कुल बारीकी से डालते हुए लेके आऊँगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय।